हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 1 जून का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 जून के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ग्रीन पार्क स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, यानी ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है भारत के किस शहर में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम है ना, ये आपका भारत के कानपुर शहर में स्थित है। तो कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य पूछ लिया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2032 ओलंपिक गेम्स विल हेल्ड इन विच कंट्री, यानी 2032 का जो ओलंपिक खेल का आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो देखिए, 2032 का जो ओलंपिक खेल का आयोजन है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2024 का जो समर ओलंपिक्स होगा ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। 2026 का अगर विंटर ओलंपिक्स पूछा जाए तो ये आपका मिलन कॉर्टिना इटली में होगा। 2028 का अगर समर ओलंपिक्स पूछ दिया जाए तो ये आपका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति जो है प्रदान करता है। तो देखिए, भारत के संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 ये जो है औपचारिक संशोधन करने के लिए जो है संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग 20 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इनका संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शांताराम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, शांताराम पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स हैं। तो ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्राइड एंड प्रीजुडियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये जेन ऑस्टिन है। तो जेन ऑस्टिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आनंद शंकर जयंती ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आनंद शंकर जयंती है ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भरतनाट्यम ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई और यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से है, क्योंकि यहाँ से भी जो आपका प्रश्न पहले भी जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध ये जो है किस नृत्य से है। तो देखिए, गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ना, ये मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजकुमार सिंह जीत सिंह इनका जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से है। चारू सीजा माथुरी इनका भी जो संबंध है ना, वो मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है था कि आई एम नो मसीहा इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद पब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ सोनू सूद की आत्मकथा है, ये जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, आई एम नो मसीहा ये जो है सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, और ये जो आपका दिसंबर 2020 में जो है इसे प्रकाशित किया गया है। तो दिसंबर 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आई एम नो मसीहा ये जो पुस्तक है ना, ये सोनू सूद और मीना के अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आई एम नो मसीहा ये जो सोनू सूद की पुस्तक है इसके सह लेखक कौन है, तो मीना के अय्यर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि डे बाय डे एग्जाम का जो लेवल है ना, वो किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है। पहले आपका जो है बुक का नाम दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेकिन अब जो आपका बुक का नाम देकर पुस्तक के लेखक का भी नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है ये आपका कब प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न आपका पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य पुरस्कार विजेता को वर्तमान में जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साहित्य पुरस्कार को शुरुआत दौर में जो है यानी 1955 से 1982 तक 5000 पुरस्कार के तौर पे जो है दिया जाता था और सन 1983 में इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दिया गया है। 1988 में इस राशि को जो है 25,000 रुपये कर दिया गया था और सन 2001 में जो है इस राशि को 40,000 कर दिया गया था और सन 2003 में जो है इस राशि को 50,000 जो है वो कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए जो है 1 लाख की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो 1 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रदरफोर्ड डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच ईयर, यानी रदरफोर्ड ने जो है परमाणु नाभिक की खोज ये जो है किस वर्ष की थी। तो देखिए रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की जो खोज है ना ये आपका मई 1911 में किया गया था। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रदरफोर्ड को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। तो देखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में रदरफोर्ड को जो है 1908 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना ये जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था और कब किया गया था तो 1896 में किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है ना ये आपका सर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था और किस वर्ष किया गया था तो ये 1932 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया स्प्रेड इन 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो 11 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बेसिन है ना ये आपका गंगा बेसिन है जो 11 राज्यों में फैला हुआ है। तो गंगा बेसिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि A.R. रहमान को किस फिल्म के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो देखिए A.R. रहमान को 2009 में जो है स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए जो है इन्हें ऑस्कर जो है वो प्रदान किया गया था। तो स्लम डॉग मिलेनियर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि A.R. रहमान को किस गाने के लिए जो है 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। तो देखिए जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2010 में दिया गया था। तो ये सॉन्ग का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले A.R. रहमान को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 2000 ईस्वी में किया गया था। पद्म भूषण से जो है इन्हें कब सम्मानित किया गया था तो 2010 ईस्वी में और ग्रैमी अवार्ड से भी जो है 2010 ईस्वी में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है ये किसे देते हैं। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी ये जो आपके इंडियन वोकलिस्ट हैं और ये जो है इनका जो किस राज्य से संबंध है तो कर्नाटक राज्य से संबंध है और 1985 में इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी को 1972 में कौन सा अवार्ड दिया गया था तो ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 1976 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2008 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और पंडित भीमसेन जोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सभी सिविलियन अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मैथई डांस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी मैथई जो नृत्य का संबंध है ये भारत के किस राज्य से है। तो देखिए ये जो आपका मैथई नृत्य है ना ये आपका मणिपुर राज्य का नृत्य है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक 2020, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो पदक है ना ये USA देश के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है टोटल 113 मेडल जीते हैं जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड स्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड स्थान पे आपका चीन देश रहा है
चीन ने टोटल 88 पदक जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। थर्ड पे आपका जापान देश है, फोर्थ पे आपका ग्रेट ब्रिटेन देश है, और भारत की अगर मैं बात कर लूँ तो भारत जो इसमें 48वें पायदान पे था। भारत ने जो टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत की तरफ से एकमात्र जो गोल्ड है ना, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाट डज P रिप्रेजेंट इन pH, यानी pH में जो P है ना, ये क्या दर्शाता है। तो देखिए pH में जो P है ना, ये आपका पोटेंज को दर्शाता है। तो पोटेंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड बाय, यानी विधान परिषद का अध्यक्ष ये जो है किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, ये विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही जो है निर्वाचित किया जाता है, यानी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द टर्म फ्री थ्रो इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी जो ये फ्री थ्रो जो शब्द है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका फ्री थ्रो का जो संबंध है, ये बास्केटबॉल गेम से है। तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है ये कितना होता है। तो देखिए कैपिटल जी का जो मान है ना, ये आपका 6.67408 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है ना, ये आपके ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1820 में किया गया था। तो ऑस्टेड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बारकर दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका बारकर नदी है ना, ये दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। तो बारकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो आपका दामोदर नदी है, ये भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका झारखंड राज्य में है। दामोदर नदी ये जो किसकी सहायक नदी अगर ये पूछा जाए, तो देखिए ये जो आपका दामोदर नदी है ना, ये हुगली नदी की जो है सहायक नदी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस राज्य ने जो है ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परस शिक्षालय जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो आपका प्रोग्राम परस शिक्षालय जो है ना, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है ना, ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना, ये शहनाई वादक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनोखेलाल मिश्रा का संबंध ये जो किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए अनोखेलाल मिश्रा का जो संबंध है ना, ये तबला वादक से है। तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनोखेलाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है। तो ये बनारस घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द क्वाड एंड द स्वाड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये जुंगल हंसराज हैं। तो जुंगल हंसराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है रविशंकर के द्वारा लिखी गई है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका माई म्यूजिक माई लाइफ। तो देखिए माई म्यूजिक माई लाइफ ये जो आपका रविशंकर की आत्मकथा है, और ये जो पुस्तक है ना, ये रविशंकर के द्वारा लिखा गया है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला कौन है। तो देखिए पद्म श्री से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय ट्रांसजेंडर थे ना, ये नर्तकी नटराज थी। तो नर्तकी नटराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नर्तकी नटराज के बारे में, तो देखिए नर्तकी नटराज जो है भारत में एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी है, और उन्हें 2019 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात कर ले इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि पहली ट्रांसजेंडर जिन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए पहली जो ट्रांसजेंडर महिला थी ये नर्तकी नटराज थी और इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर वर्ष पूछा गया है तो 2019 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।